गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने इससे रिलेटेड पहले थ्योरी क्लियर की थी। ओके, क्वाड्रेंट के अनुसार कि हमारे पास जो एंगल है बच्चों यहाँ पर फर्स्ट में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है 300 डिग्री में दिया है, और जो सेकंड एंगल दिया है वो बच्चों हमारे पास ये रेडियन में दिया बच्चों। यहाँ भी क्या है, इट मीन क्या 300 ही है बच्चों। यहाँ पर इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा डिग्री में तो आपके पास 300 ही आएगा यहाँ पर। ओके, बस फर्क इतना ही डिग्री में, और ये क्या है रेडियन में दिया, रेडियन में दिया बच्चों। हाँ जी, इसको सिंपलीफाई करें बच्चों 1 बाय 1। हमें सभी टी रेशियो निकालने हैं। आपको पता है जी, नो देयर आर 6 टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों। ओके, साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट। ओके बच्चों, जो तीर होते हैं वो 3 साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेकेंट होता है। आप यहाँ देख रही हैं ये इसका कोसेकेंट, इसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट साइन का, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है, और टेन का रेसिप्रोकल जो उल्टा होता है बच्चों कोट होता है। आपको पता है बच्चों, 3 निकालेंगे और 3 के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ओके, तो 3, वैसे आपने सिर्फ 3 निकालने का सकता है, बाकी 3 तो इसके रेसिप्रोकल ही करना है, वो निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके बच्चों, हाँ जी, तो निकालते हैं। साइन को कैसे लिखे बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट हमें एंगल का पता नहीं होता। ओके, तो उसको कॉमन सेंस में लेंगे, साइन इंटू, हाँ जी क्या बच्चों देखो रिवॉल्विंग, क्योंकि 2 पाई हमारे पास क्या 360, रेडियन में क्या 2 पाई कंप्लीट एंगल बच्चों। यहाँ पर आपको पता है बच्चों, यहाँ पर 1, हाँ जी 1 कंप्लीट राउंड 360 डिग्री में बच्चों आपका बस कंप्लीट राउंड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई। तो क्या करेंगे कंप्लीट राउंड में से माइनस से माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पर 60 माइनस करेंगे, क्योंकि 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस 60 क्या आएगा 300 आएगा। ओके बच्चों, तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए आप। हाँ जी, अब अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट में यहाँ इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये बच्चों आया, हाँ जी ये कौन से क्वाड्रेंट में है मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ रफली। हाँ जी 360 में देता है कि कंप्लीट राउंड आपका हो गया यहाँ पर। फिर माइनस हो रहा है एंगल थीटा, थीटा मींस क्या 60 डिग्री, माइनस का मतलब क्या है कि नीचे क्या बैक होगा यहाँ पर एंगल, बैक होगा थोड़ा सा बैक होगा तो आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपको होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पर फोर्थ में ओनली कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होते हैं, अदर 4 टी रेशियोज आपके नेगेटिव होते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ लेंगे माइनस के यहाँ पर जो सिंबल आएगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री नेगेटिव का बच्चों यहाँ पर। ओके, हाँ जी, अब चाहे तो माइनस साइन, और साइन 60 की वैल्यू आपको 10th क्लास में आपने स्टडी किया बच्चों। हाँ जी, क्या होता है √3/2। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, आपने 10th क्लास में स्टडी की होगी टेबल ये। हाँ जी, फिर उसके बाद कोस को चेंज करेंगे ऐसे ही, कोस को बच्चों लेंगे कोस इंटू, बिल्कुल इसकी तरह लेंगे बच्चों 360 माइनस 60 डिग्री। हाँ बच्चों, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ में होता है कोस, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड, दोनों पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आगे कोस 60 पॉजिटिव लिखा जाए यहाँ पर। ओके, और कोस 60 वैल्यू आपने पता है बच्चों क्या होती है 1/2। अब निकालेंगे टेन 300 डिग्री, टेन 300 को भी ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों 360, 10 इंटू 360 डिग्री माइनस 60, क्वाड्रेंट कौन सा वही फोर्थ है। ओके बच्चों, सभी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई होते हैं। ओके ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का होता है, माइनस का होता है बच्चों, तो माइनस का 10 एंगल क्या है थीटा, क्या थीटा मीन 60 डिग्री। हाँ जी, और आपको पता होना चाहिए बच्चों माइनस टेन 60 डिग्री होता है √3। ओके बच्चों, क्या होता है √3। अब हमने निकालना बच्चों, यहाँ देखो आप क्या करेंगे, आप चाहे तो क्या यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप इनका ओनली ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1/sin इंटू 300 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेकेंट को इस फॉर्म में। ओके, साइन क्या लेंगे, साइन रेशियो में तोड़ देंगे इसको, साइन की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे कोसेकेंट को, और 1/300 डिग्री आपने अभी भी ऊपर निकाल देखो, ये देखो फर्स्ट पार्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या है डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या है बच्चों 1/, हाँ जी ये उल्ट जाएगा बच्चों। ओके, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा √3। ओके बच्चों, तो -2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। हाँ जी, इसी प्रकार सेकंड रेसिप्रोकल होता है कोस का बच्चों। हाँ जी, तो इसको 1/cos 300 डिग्री, और cos 300 डिग्री वैल्यू आई थी 1/2, तो इसको फिर उल्ट लेंगे बच्चों, यहाँ पर 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, यानी कि 2 आप लिख सकते हैं इसको। ओके बच्चों, आप 2 भी सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कोट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का। ओके, तो इसको 1/टेंजेंट 300 डिग्री, और बच्चों आपको पता होना चाहिए जो 10, हाँ जी 1/10 300 की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ देखिए बच्चों -√3, तो आप लिखिए -√3, तो इसको आप लिखते हैं -1/√3 फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब ये तो बात है डिग्री की, अब हम निकाले रेडियन में, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रेडियंस। हाँ जी, सभी टी रेशियोज की निकालनी है। 6 टी रेशियोज हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सेकंड एंड कोट। एंगल क्या दिया है रेडियन में
5π/3। हाँ जी, यहाँ तक बच्चों इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, तो डिग्री में क्या आएगा कन्वर्ट करके माइनस, क्योंकि माइनस का निशान साइन है बच्चों, तो -300 डिग्री। ओके, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन की बजाय सब डिग्री में आ जाएंगे आपकी वैल्यू में। ओके बच्चों, अब यहाँ देखेंगे माइनस, बच्चों आपको पता होना चाहिए हमने ऐसा क्वेश्चन किया साइन इंटू -x। जब मैंने आपको 8 जो पार्ट करवाए थे, वो जो 3-4 दिन से बच्चों कर रहे थे पीछे वीडियो के अंदर, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी लागू हो रही है, साइन इंटू, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि साइन इंटू -x बदल जाएगा बच्चों -sin x में। ओके बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, हाँ जी, अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर आएगा माइनस, हाँ जी, माइनस साइन x मीन क्या है, थीटा 300 डिग्री। ओके, माइनस, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई थी आप क्या देख लेते बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ आप यहाँ से देखें साइन 300 डिग्री, यहाँ देखो साइन 300 डिग्री वैल्यू माइनस, हाँ जी, हाँ माइनस √3/2। तो बच्चों माइनस माइनस का जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, √3/2। इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे। ओके बच्चों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्या मेरे पास, आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ जी, यहाँ देखो, अब निकालेंगे कोस, हाँ जी, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो माइनस का सिंबल तो पहले से लगा हुआ है यहाँ बच्चों। 5π/3 को जब मैंने क्या डिग्री में कन्वर्ट किया तो 300 आया बच्चों। और आपको पता नहीं कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं बता देता हूँ, कभी आप सोचते पता नहीं, हमको पता नहीं है, तो बच्चों देख लीजिए आप। ओके, कन्वर्ट हो जाएगा आपने कैसे निकालना है, क्या होता है 180 डिवाइड बाय पाई। ओके, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू, जो 1 रेडियन होता है बच्चों वो 1/80 डिग्री की होता है बच्चों। अभी ये क्या बन गया आपका, अभी ये डिग्री बन गया आपका। ओके बच्चों, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और -5/3 मल्टीप्लाई 180, तो कैंसिल करो बच्चों, 3 1 3, 3 6 18, हाँ जी, -5 मल्टीप्लाई 60, तो माइनस ये 300। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम निकाल देंगे। ओके बच्चों, तो आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है जी। हाँ जी, तो क्या करेंगे देखो नेक्स्ट, तो फिर मेरे पास क्या माइनस, अब देखो कोस इंटू, मैंने आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कराई थी, मैं साथ में वो रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पर, तो कोस इंटू -x यानी कि माइनस थीटा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस का कोस एक्स बन जाएगा। अब ये प्लस का क्यों बन जाएगा, और साइन जो हमने लिखा था इससे पहले -x, ये माइनस का बन गया था। ओके, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये प्रॉपर्टी है। अब ये क्यों बन गई है, कैसे बन गई है, यही तो मैंने आपको करवा बच्चों, जो पिछली आपकी 3 वीडियोस मैंने की है, लास्ट की 3 वीडियोस, उनमें मैंने सबसे पहले आपका फर्स्ट केस ये किया था, 8 केस थे हमारे पास। ओके, 8 हमारे केस के, तो मैंने वो थ्योरी आपको क्लियर कराई थी बच्चों कि ये नेगेटिव क्यों बन जाता है, ये पॉजिटिव क्यों बन जाता है। ओके, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्या बन जाएगा, थर्ड में हो तो क्या बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टीरेस लाई हो तो फिर कौन सा एंगल बन जाएगा, वो सभी मैंने 1 बाय 1 क्लियर की थी। 3 दिन मैंने लगाए थे उनके ऊपर बच्चों, वो वीडियो आपने देखना। तो अब उसके बाद आपने, और मैंने सभी ड्राइव करके आपको बताया था कि कैसे बनते हैं। अब उसके बाद तो आपने डायरेक्ट ये याद करने, ओनली आपकी मेमोरी में होना चाहिए। तो उसके बाद ओके, हाँ जी, तो क्या करेंगे, आपने डायरेक्ट पुट करना है आपको। अभी आपने डायरेक्ट, यू मस्ट रिमेंबर डायरेक्टली, ओके, कि कोस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का बन जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ प्लस का लेंगे बच्चों, यहाँ देखिए, हाँ जी, पॉजिटिव बन जाएगा। कोस एक्स मीन क्या है, 300, और कोस 300 की जो वैल्यू आई है, आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आई थी 1/2। ओके, हाँ जी, 1/2, तो आप 1/2 यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद 10, हाँ जी, यहाँ देखो माइनस का, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव जाएगा बच्चों आपको, तो नेगेटिव माइनस का 300। ओके बच्चों, माइनस, हाँ जी, अब आप यहाँ देखें 10 इंटू -x। ओके बच्चों, 10 इंटू -x क्या है, माइनस का हो जाएगा बच्चों आपके पास ये। हाँ जी, अभी किस क्वाड्रेंट में, आप यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 10 की जो वैल्यू आई है बच्चों देखो, -√3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों √3। ओके, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या निकालना, फिर हम निकालेंगे 10 के बाद कोसिकेंट -5 यानी कि हो जाएगा 300। और ये बच्चों आपको पता होना चाहिए होता है 1/sin। ओके, रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट साइन का। हाँ जी, माइनस का निशान डाल लीजिए आप बच्चों। ओके, डिग्री और 1/, और ये साइन इंटू -300, यहाँ देखो ये रही हमारे पास, ये वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी √3/2। तो बच्चे रेसिप्रोकल करेंगे, 2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। ओके, आपने इसको लेना, ओनली रेसिप्रोकल कर लेना है साइन का एंगल। ओके, कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, फिर सेकंड ये इसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, और फिर 10 ये कोट का रेसिप्रोकल होता है बच्चों। ओके, आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, उल्ट के लिखना है संख्या। ओके बच्चों, हाँ जी, तो आपके वैल्यूज निकल जाएंगी। अब लेते हैं नेक्स्ट हम, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर करते बच्चों सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग साइन 765। बच्चों इसको लिखा जा सकता है साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो बच्चों यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया था 0 2 7 720। हाँ जी, इसमें प्लस करेंगे यहाँ तक बच्चों, इसमें से 765 माइनस किया तो 5
45, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस में 45, यानी कि देखो बच्चों जो साइकिलिक चेक कर सकता है कंप्लीट जो रिवोल्यूशन उसका आपको पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ देखो ये इस फॉर्म का बन जाएगा, जैसे साइन में देखो साइन, अब एन की में एन में क्या है, यहाँ पर 2 है, और 2 पाई को डिग्री में लिखेंगे तो आएगा 360 डिग्री। ओके बच्चों, प्लस एक्स इस फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको। तो हमने 2 मल्टीप्लाई 360, 2 को 360 मल्टीप्लाई किया तो 50, 720 में प्लस करेंगे 75 तो आपका बन जाएगा कंप्लीट 765। तो इसको मैंने ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है, इस फॉर्म में लिया बच्चों, ओके इस प्रकार से लिख लिया। हाँ जी, हमने आपको इस प्रकार के रिजल्ट कराए थे बच्चे यहाँ पर। तो हमारे पास जो आएगा ये जाएगा फार्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स यानी कि साइन थीटा, थीटा क्या हमारे पास 45, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जाएगा बच्चों, क्योंकि कंप्लीट ये देखो यहाँ पर कितने हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2 राउंड है, यहाँ पर 1 राउंड फिर सेकंड राउंड, लाइन के ऊपर ही आ गया बच्चों, कंप्लीट एंगल हो गया मेरे पास, फिर प्लस समथिंग प्लस एक्यूट एंगल प्लस हो गया यहाँ पर। तो जैसे ही प्लस होगा तो यहाँ पर इस लाइन से तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो इसलिए प्लस का 45 आएगा। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपने 10th क्लास में स्टडी किया था कि sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है बच्चों। ओके, उसके बाद फिर क्या है 10 को भी ऐसे चेंज यहाँ करेंगे बच्चों 10 इंटू, हाँ जी अभी देखो हमारे पास ये दिया है, इसको लिखा जा सकता है 6 पाई प्लस पाई/3, एलसीएम 3 6 18 प्लस 1 19 पाई/, ये 19 बच्चे यहाँ पर 19 पाई/3। ओके, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और इसको आप यहाँ देख रहे बच्चों ये फैक्टर इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 पाई। ओके बच्चों, प्लस पाई/3। अब यहाँ देख रहे हैं, इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पर n का मतलब क्या बच्चों, n का मतलब 3 है, तो 2 पाई लिखा बच्चों, प्लस x मींस क्या पाई/3, तो ये चेंज हो जाएगा 10x में। ओके बच्चों, ये हमने रिजल्ट कराए थे बच्चों, कल भी हमने इस टाइप के आपको रिजल्ट कराए थे बच्चों। ओके, वो आपने याद कर लिए होंगे। हाँ जी, कि कैसे इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन है फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, इस टाइप का कैसे चेंज हो जाएगा, ये सभी मैंने करवाए बच्चों, अच्छे से कराए। यहाँ पर 3 दिन हमने वीडियो लगाई थी इसके ऊपर। ओके, अब आप इजीली न्यूमेरिकल सम कर सकते हैं उन प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पर आपका जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो आप लेंगे 10 पाई/3 यानी कि 1060, और 1060 की वैल्यू आपको पता होगा बच्चों क्या होती है √3। हाँ जी, अब निकालेंगे कोस। अब यहाँ कोस में कर लीजिए बच्चे, यहाँ पर इसको भी सेम ऐसे यहाँ निकाल कर देखेंगे बच्चे। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हाँ जी इसको लेंगे 7 माइनस करेंगे बच्चे, यहाँ पर 1050, हमारे पास क्या दिया 1050 में से 720 माइनस करके देखते हैं 0 3, और यहाँ पर आपका बच्चा आपके पास 3 आएगा। ओके, तो मेरे पास ये आता है, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है आप यहाँ देखना, इसको मैं अभी लिखता हूँ बच्चों कोस इंटू 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों मेरे पास 360। हाँ जी 360 है मेरे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे इसमें 330 ओके डिग्री, ये बच्चों ने क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया। अब ये देखो किसमें गया बच्चे, यहाँ पर ये आएगा आपका कोस 330 डिग्री। इसको फिर चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है आगे, कोस इंटू 360, हाँ जी बच्चों -30, क्योंकि 360 में 30 का तो 360 आएगा बच्चों। हाँ जी, तो इसके बाद क्या मेरे पास ये क्वाड्रेंट कोस में लाई हुआ है, ये बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई होता है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है बच्चों यहाँ पर जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, अदर टी रेशियोज आर नेगेटिव बट कोस एंड रेसिप्रोकल कोस आर पॉजिटिव। ओके बच्चों, हाँ जी, तो आपके पास क्या कोस आप यहाँ लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री, एंड एज यू नो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों क्या होता है √3/2, द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ पार्ट क्या बच्चों ये देख लीजिए आप, फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, हमारे पास दिया हाँ जी नेगेटिव, यहाँ देख लीजिए सबसे पहले एंगल नेगेटिव है, कोसिकेंट इंटू -x। आपने बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट केस यहाँ किया था, थ्योरी जब मैंने क्लियर की थी कि कोसिकेंट इंटू -x इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट x की। ये कैसे होता है क्यों होता है, ये हमने 3 दिन पहले जो वीडियो करी थी बच्चों, पार्ट नंबर 3 था आपका, फर्स्ट पार्ट था आपका। पहले पार्ट में मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि नेगेटिव क्यों होता है, कुछ एंगल नेगेटिव होते हैं कुछ एंगल पॉजिटिव होते हैं, वो क्यों होते हैं वो हमने जो लास्ट 3 वीडियो के अंदर फर्स्ट केस में आपको ड्राइव करना सिखा था। अब उसके बाद आप जब मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपने डायरेक्ट आपने क्या है, इट मस्ट बी रिमेंबर फॉर एवरी स्टूडेंट डायरेक्टली। ओके बच्चों, no derivation, you must put the direct formula of cosecant to minus is equal to minus cosecant x k। okay, now we discuss the questions। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या बन जाए बच्चों आपका माइनस कोसिकेंट, यहाँ बच्चों आपके पास दिया है 1410 ओके, या 1410 डिग्री आप इसको बोल सकते हैं।
हाँ जी। अब इसको क्या करेंगे माइनस, और आगे चलाते हैं इसको कोसिकेंड इनटू, इसको बच्चों क्या करेंगे देखो, इसको हम करते हैं 7, आपको पता होना चाहिए 360 कंप्लीट राउंड होता है बच्चों। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ 3 0 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 10 1080। हमारे पास एंगल क्या गिवन है, हमारे पास एंगल है 1410। माइनस करके देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या आता है। हाँ जी 0 11 में से यहाँ देखो 8 गया तो बस 3, फिर यहाँ पर 3, हाँ जी तो 330 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 330 डिग्री। हम करके यहाँ एक बच्चों आपको बता देते हैं 3 मल्टीप्लाई 360 आप ये लिखेंगे बच्चों। ओके आपने यहाँ लिखना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर 310। अब आप देखिए यहाँ पर, अब 3 को मल्टीप्लाई किया 360 से तो मेरे पास क्या था 1080, फिर उसे प्लस कितना किया मैंने 330, तो इन टोटल क्या तो क्या बन गया आपका 1410 बन गया। ओके अब अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट चलते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं क्या बनेगा अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट। ये कंप्लीट 3 राउंड कंप्लीट। ओके बच्चों क्या 1 कंप्लीट राउंड करता है हाँ जी 360 का, तो 360 के जो रिवोल्यूशन है कितनी टाइम रिवॉल्व हो बच्चों 360 3 टाइम हो रहा है यहाँ पर। ओके 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, एवरी टाइम जो क्या बच्चों यहाँ पर लाइन के ऊपर आएगा फिर प्लस हो रहा समथिंग। अब लाइन के ऊपर एंगल है तो क्या उसमें समथिंग कुछ एंगल प्लस हुआ यहाँ पर एक्स थीटा मींस क्या मेरे पास जो भी एंगल आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीनिंग के ऊपर, तो जैसे ही कुछ एंगल प्लस होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज करता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आपके पास पता बच्चों के देयर आर 6 टी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके हम यहाँ बात करें कोसिकेंड की, तो कोसिकेंड क्या बनेगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव निशान पहले से ये पहले से रखना पड़ेगा। ओके हाँ जी तो आपका बन गया कोसिकेंड 330। अब कंप्लीट हमने सोल्व करना, फिर क्या करें आगे करते हैं नेक्स्ट कोसिकेंड, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी क्या करेंगे 360 माइनस 30 डिग्री, 360 में से बच्चों क्या गया 30 तो क्या आएगा 330 डिग्री। हाँ जी अब देखते हैं कौन से पॉइंट में जंप करता है। अब आपका आता है बच्चों यहाँ देखना 360 तो कंप्लीट यहाँ पर हो गया, यहाँ देखो लाइन के ऊपर आ जाएगा कंप्लीट, यहाँ पर पूरा कंप्लीट राउंड, फिर माइनस करना है बैक। हम 30 डिग्री क्या बैक आए यहाँ पर, हाँ जी बैक, जब हम बैक आएंगे यहाँ पर बैक थ्रो 30 डिग्री, वी बैक थ्रो 30 डिग्री। ओके बच्चों तो किस पॉइंट में जाएंगे फोर्थ में जाएगा। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि आप नीचे आएंगे तो क्या फोर्थ, ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट। अब आप देखना यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके तो नेगेटिव यहाँ नेगेटिव का सिंबल निशान डाले बच्चों कोसिकेंड 30 डिग्री, और नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो आपका बन गया कोसिकेंड 30 डिग्री। और कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, यहाँ कोसिकेंड होता है 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 मींस होता है कोसिकेंड 30 डिग्री। और आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि sin 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, तो बच्चों ये रेसिप्रोकल है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1 बोलो या 2 बोलो। ओके तो इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू आई बच्चों कोसिकेंड, यहाँ देखो हमने ये निकाला, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है बच्चों 2 वैल्यू आई है। सोल्व करते 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 हमारी जो लास्ट जो वैल्यू होगी रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो आपका 2 आएगा। ओके बच्चों लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो हमारे पास लास्ट पार्ट है उसको देख लीजिए आप क्या करेंगे यहाँ। हाँ जी लास्ट पार्ट बच्चों इसको भी कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ, हमने थ्योरेटिकली ये बताया था, आपको ब्रीफली बताता हूँ कि 10 × -x इक्वल होता है बच्चों -10x के, -10x के क्यों होता है कैसे होता है, ये तो हमने आपको आर्टिकल फर्स्ट में करा दिया था जो हमने लास्ट 3 वीडियो आपने चेक की होगी। आपको वो सब हमने 3 दिन हमने उसी पे खोए बच्चों, हमने आपको ये बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव कब होंगे, सब कुछ हमने बताया डिटेल से, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। हाँ जी अब आपने क्या करना है, हम हर बार को ड्राइव नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सम करेंगे तो आपने डायरेक्टली फार्मूले पुट करने पड़ेंगे। ओके बच्चों अब यहाँ पर ये रीजन नहीं कि क्यों कैसे है वो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने जितने फार्मूले ड्राइव किए हैं वो सभी क्वेश्चन के अंदर पुट करने होते हैं डायरेक्टली। ओके बच्चों हाँ जी तो माइनस से क्या आएगा -10, हाँ जी क्या 1575 डिग्री, इसको हमने एक्सपैंड करना है, इसकी हमने डायरेक्ट वैल्यू यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, तो उसको क्या करेंगे 360 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, इसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे बच्चों। हमारे पास एक मिनट देख लीजिए, तो उसको 360 आपने करना पड़ेगा। ओके बच्चों हाँ जी 360 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से 0, हाँ जी 6 4 जा 24 कैरी के 2, यहाँ हमारे पास 4 3 12 प्लस में 2 14, हमारे पास 1440 आता है। और एंगल क्या दिया है, एंगल हमारे पास दिया है 1575, पर माइनस करके देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है 1440, 5 3 और
1, हमारे पास आता है बच्चों एंगल है 135। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको बच्चों लिखा जाएगा 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई 360। ओके, अब 360 से ही क्यों कर रही हैं, किसी और से क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि 360 से ही कंप्लीट राउंड बनता है बच्चों। देखो ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है, या तो लाइन पर एंगल होना चाहिए, लाइन पर एंगल क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट एंगल हो या फिर कंप्लीट एंगल होना चाहिए, या तो स्ट्रेट होगा या फिर कंप्लीट होगा, लाइन पर एंगल होना चाहिए। ओके, यहाँ देखो लाइन पर यहाँ भी हो सकता है हमारे पास एंगल, ओके पाई/2 भी 4 में हो सकता है, पाई में हो सकता है। ओके, लाइन पर एंगल होना चाहिए। अब ये एंगल या तो यहाँ पाई का आएगा या फिर यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ जो छोटा लेंगे तो काफी छोटा हो जाएगा, 90 भी काफी छोटा है यहाँ, क्योंकि एंगल काफी लंबा लार्ज देगा बच्चों। 1 यहाँ भी सबसे लार्ज एंगल है इसके अंदर, सबसे लार्ज जो हमारे पास जो एंगल बनेगा क्वाड्रेंट के अंदर, और 360 का बनेगा बच्चों, क्योंकि 360 से ज्यादा एंगल नहीं होता क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, तो हम लार्ज एंगल की, क्योंकि एंगल काफी लार्ज है तो लार्ज के अकॉर्डिंग लार्ज एंगल लिया जाएगा बच्चों। ओके, हाँ जी, तो क्या करें हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद फिर अभी कम है ये जो आपका एंगल दिया है। हाँ जी, कितना कम है, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें एंगल इसमें, ताकि ये रिक्वायर्ड एंगल में मिल जाए। इसमें 135 प्लस करना पड़ेगा। जब मैं 360 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 1440, लेकिन एंगल मेरे पास है 1575, तो इसमें और प्लस करना पड़ेगा क्योंकि तो कम है बच्चों। 135 मैंने प्लस कर दिया। अब प्लस करने पर मेरे पास यही जो गिवन है ना वही एंगल आ जाएगा। हाँ जी, अब आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लेना, लोवेस्ट फॉर्म लेना बच्चों हमने। ओके, ये तो लार्जेस्ट फॉर्म है ना, इसको एक्सपेंड करके ओके हम सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म लेंगे, बिल्कुल हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। हाँ जी, तो क्या बच्चों यहाँ पर ये क्वाड्रेंट आपका लाइन तो पड़ाएगा, चाहे कितनी टाइम हो बच्चों यहाँ पर। ओके, 360 से आप कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। हाँ जी, तो प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है तो किस में जाएगा आपका गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल टी रेशेस आर पॉजिटिव, सभी टी रेशेस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नेगेटिव जो निशान है ये तो बच्चों पहले से ही चल रहा है। ओके, ये इसके अनुसार नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले ही गिवन है, इसको नहीं छेड़ना आपने। तो क्या आएगा 10 इंटू 135, लेकिन 10 इंटू 135 एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ये, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, यही छोड़ देंगे इसको और आगे वैल्यू करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इस बच्चों को। तो माइनस, अब देखो अब मैं कंप्लीट राउंड ये जो मैं बार बार ले रहा हूँ ना 360, अब यहाँ 360 नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 360 जो एंगल 135 है 360 तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसके क्लोज क्या है, इससे इसके और जो क्या करेंगे, इससे पीछे जो एंगल है, देखो इससे पीछे एंगल क्या है मेरे पास आता है, ये है आप देखें 2 पाई का बच्चों, यहाँ देखें 2 पाई यानी कि 360, यहाँ पर पीछे आएंगे तो आएगा 270। अब 270 ये तो बहुत कम है इससे भी, तो फिर क्या करेंगे, फिर और पीछे आएंगे। ओके, पीछे आते रहेंगे बच्चों ऐसे क्लॉकवाइज, तो फिर क्या यहाँ देखो आप, ये क्या आएगा आपका बस 180, ये स्ट्रेट एंगल आएगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री एंगल होता है बच्चों उसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, और जो 360 का एंगल होता है 360 डिग्री का उसे हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं बच्चों। ओके, कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं इसको। हाँ जी, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल, क्योंकि इसके नियर है, हमने ये देखना कि जो 135 डिग्री है ये नियर किसकी है, ये नियर है 180 के। ओके, इससे तो काफी बहुत दूर है 360 के 270 के, तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं हमें, हमने नियर वैल्यू देखनी होती है बच्चों। हाँ जी, तो क्या लेंगे यहाँ पर माइनस, हाँ जी करते हैं क्वेश्चन को 180 माइनस, हाँ जी अब यहाँ कर लेते हैं बच्चों 180 माइनस 35 4, तो 45 आता है बच्चों। ओके, क्या आएगा, अगर मैं 180 में से 45 माइनस कर दूं तो 135 आएगा, 135 डिग्री, बिल्कुल सही है। ओके क्वेश्चन, अब देखते हैं कहां पर जाता है एंगल ये। ओके, -10 ये बच्चों दिया है 10, हाँ जी 10 दिया। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा, या तो बच्चों ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाता है, क्योंकि 180 यहाँ देखिए यहाँ पर आता है, अब 180 लाइन पर है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस। ओके, बैक थ्रो एक्स एंगल, एक्स मीन क्या मेरे पास 45, तो जैसे ही माइनस होगा तो कहां पर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करने से क्या बच्चा 10 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस का। ओके, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर 4 जो टी रेशो होता है वो नेगेटिव होते हैं। तो 10 क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव ये बाहर है, 2 टाइम नेगेटिव है, 2 टाइम नेगेटिव, जो दोनों की जो क्या मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों। तो सीधा डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं 1045, और 1045 की वैल्यू आपने 10th क्लास में बच्चों लर्न की होगी, 10th क्लास में आपने सारी टी रेशों की वैल्यू पढ़ी होगी। ये कॉमन वैल्यू बच्चों आपकी, ये छोटी छोटी वैल्यू है, कॉमन वैल्यू चाहिए, तो काफी लार्जेस्ट थी, इतनी बड़ी वैल्यू हमें याद नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इनको हमने बिल्कुल कॉमन सेंस की वैल्यू लोवेस्ट में लिया है, और ये हमें इजीली याद है, आपने 10th क्लास में लर्न की होगी। ओके, और 1045 की बच्चों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एज यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ 1045 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, now take next question, please see question number 3.
बच्चों हमारे पास क्या दिया, देखो पार्ट 1 10 315 डिग्री डॉट कोट माइनस 405 डिग्री प्लस कोट 495 डिग्री डॉट 10 इंटू माइनस 585 डिग्री इक्वल टू 2 के उन्हें प्रूव करना बच्चों। ओके, तुम्हारे पास सबसे पहले 1 बाय 1 को सोल्व करेंगे, पहले स्टेप वाइज इनकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे वैल्यू इनकी। ओके, यहाँ देखो हमारे पास क्या दिया बच्चों, 10 315 को लिखा जा सकता है, हाँ जी, क्योंकि ये नियर वैल्यू देखो किसके, नियर वैल्यू किसके, जो आपके सबसे नियर वैल्यू आपने वो देख लेते बच्चों। ओके, देखो आप मैं पहले बताता हूँ पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ये होती है, इनके नियर वैल्यू चेक होते हैं आप। ओके, अब ये नियर वैल्यू किसके है, देखो ये नियर वैल्यू आपकी जा रही है यहाँ पर। ओके, जो राउंड फिगर में आप चेक करेंगे ना, तो वैसे जो क्लोज वैल्यू जा रही है, तो इसके तो काफी दूर है और इससे पाई से तो बहुत ही दूर है। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे, 2 पाई के नजदीक है, जो उसके काफी नजदीक है, नियर है ना, वो चेक करना होता है। हाँ जी, तो क्या है 360 के तो बहुत नजदीक है, -45, सिर्फ ओनली 45 ही तो कम है 360 से। ओके, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो कितना माइनस करने के बाद हमारे पास ये आएगा 315। अब करेंगे, अब चले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो 360 क्यों, 360 कंप्लीट एंगल बच्चों, यानी कि एंगल हमारे पास लाइन के ऊपर है। ओके, अब देखो, अब मूव करना है, बैक करना है या फिर अबो करना है। ओके बच्चों, तो वो देखना है, माइनस है, माइनस में क्या हम यहाँ पर बैक आ रहे हैं एंगल। ओके, माइनस, तो जैसे ही बैक आएंगे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल माइनस होगा, तो इट मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो बच्चों। ओके, दिस एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है, 1090 होता है बच्चों। ओके, और 1045 की वैल्यू कॉमन सी बात है, अपने 10th क्लास में लर्न, क्योंकि क्या होती है 1045 1 होता है, तो आगे निशान माइनस का पुट कीजिए बच्चों, तो -1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे दिया है मेरे पास, हाँ जी, कोट माइनस, अब एंगल माइनस क्या है 405, और कोट इंटू माइनस, मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी बच्चों की कोट इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स के, तो यहाँ माइनस कोट क्या दिया 45 डिग्री। हाँ जी बच्चों, अब आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कोस, सॉरी यहाँ पर दिया 405 डिग्री। ओके, माइनस कोट, अब 405 को कैसे ब्रेक करेंगे, ओके, रिलेशन में 360 और जो प्लस थीटा यहाँ पर क्या है 45। ओके बच्चों, तो 45 या प्लस दोनों को प्लस किया तो क्या 405 आया, ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने 405 को 360 प्लस 45 के एक्सप्रेशन में मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ओके, क्योंकि इसे काफी नजदीक है बच्चे। हाँ जी, ये 45 कम था और दूसरे वाला एक्सप्रेशन 45 अधिक है, तो यहाँ पर क्या क्वाड्रेंट कौन सा चेक किया, ये आपका क्वाड्रेंट जाएगा बच्चे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आप पूछेंगे आगे निशान नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव तो ये पहले से ही बच्चे, ये तो स्टार्टिंग से ही नेगेटिव है, तो माइनस कोट 45 डिग्री और माइनस कोट, हाँ जी माइनस, और कोट 45 कितना 1, 1045 भी 1 होता है, कोट 45 डिग्री भी 1 होता है, लेकिन आगे निशान माइनस है बच्चों, तो माइनस पुट करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद क्या है नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या हमारे पास कोट 495, इसको ब्रेक करेंगे 360 प्लस 135 के रूप में। ओके बच्चों, अब ये जंप कर गया आपका फर्स्ट में क्या होता है कोट पॉजिटिव होता है। अब ये देखो, ये इसकी भी नियर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होता कि 135 की वैल्यू क्या होती है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ब्रेक करेंगे, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ब्रेक करेंगे 135 को। अब आप ये चेक कीजिए ये किसके नियर है, ये 2 पाई से तो काफी दूर है बच्चों, ये नियर है पाई के, पाई मींस क्या होता है 180 डिग्री। ओके, पाई तो क्या है रेडियन में वैल्यू है, डिग्री में होगा तो क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो पाई के काफी नजदीक है। ओके, क्यों, कितना डिफरेंस है ओनली इसमें यहाँ पर 180 पाई मींस और 1 क्या है 35, तो ओनली 45 का तो डिफरेंस है, तो जिसके भी नजदीक एंगल जा रहा है, अब ये एंगल जा रहा है पाई के नजदीक, तो यहाँ पाई लिखना पड़ेगा ना कि 2 पाई, यहाँ 2 पाई नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, पाई माइनस 45 तो बन गया 135। ओके, तो अकॉर्डिंग करेंगे क्वाड्रेंट को चेक करेंगे कि जिसको एक्सपैंड करेंगे तो नेगेटिव निशान नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो क्वाड्रेंट बताएगा ना हमें, साइक्लिंग चलेंगे क्वाड्रेंट के अनुसार, तो ये आता है बच्चों आपका गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कोट नेगेटिव होता है, तो इसलिए पुट नेगेटिव साइन। ओके, बिफोर कोट 45, और कोट 45 क्या होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 होता है। ओके, उसके बाद फिर लास्ट मेरे पास एक्सप्रेशन मेरे पास दिया है, हाँ जिसको ब्रेक कर लिया मैंने यहाँ पर 10 इंटू माइनस एक्स होता है -10x के, x मीन्स एंगल एज गिवन -10, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि ये देखो बच्चों काफी आ गया 360 के, तो 360 जो काफी आगे है, तो उसको मल्टीपल यहाँ करेंगे 360 क्या है प्लस में 225, तो क्या मेरे पास -10 25, हाँ जी कौन से क्वाड्रेंट में जब करें बच्चों, ये आपका गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव माइनस पहले से ही है, -10, फिर 225 को ब्रेक किया 180, अब ये 180 के नजदीक चला गया बच्चों यहाँ से। ओके, 180 प्लस 45 प्लस करेंगे तो 225 आएगा बच्चों, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब ये क्वाड्रेंट कौन से में जंप करेगा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टर्न होता है पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव पहले से बच्चों, तो -10
45 माइनस 1। ओके बच्चों, अब हमने सभी 1 बाय 1 वैल्यू निकाल दी एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पुट करेंगे बच्चों एक्सप्रेशन के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास यहाँ लिखिए बच्चों 10 315 कोट -405 प्लस कोट 495 डॉट भी मल्टीप्लाई -585 डिग्री। हाँ जी, इसकी वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ पर देखते हैं वैल्यू रखें 1 बाय 1 रखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 10 था, 10 यहाँ देखो 10 315 की वैल्यू क्या आई थी -1 मल्टीप्लाई कोट -405 की वैल्यू क्या आई थी -1। उसके बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट है प्लस, हाँ जी प्लस, फिर कोट हमारे पास दिया 495 वैल्यू क्या आई है -1 मल्टीप्लाई, फिर क्या 10 -585 की वैल्यू क्या है बच्चों -1। इस प्रकार से हाँ जी सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, फिर -1 की -1 मल्टीप्लाई किया तो +1, 1 + 1 2, तो देयरफॉर आवर आंसर इज 2। ओके, 2 इज आवर राइट आंसर।